इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 6 साइंस की चैप्टर नंबर 8 बॉडी मूवमेंट्स। मतलब कि हमारी बॉडी कौन कौन सी मूवमेंट करती है, कैसे हमारी बॉडी मूव होती है और क्या क्या चीज इंपॉर्टेंट है हमारे बॉडी के मूवमेंट्स के लिए। तो आइए देखते हैं कि हमारी बॉडी जो मूवमेंट है कितने टाइप्स की होती है। तो हमारी जो बॉडी है, ह्यूमन बॉडी है, वो दो तरीके के मूवमेंट शो करती है। ह्यूमन बॉडी शोज टू टाइप ऑफ बॉडी मूवमेंट। और जो बॉडी मूवमेंट्स है जिसमें पहला है हमारा मूवमेंट ऑफ बॉडी पार्ट्स, मतलब कि हमारे एक पर्टिकुलर बॉडी पार्ट्स मूव करेगा। व्हेन वी मूव आवर बॉडी पार्ट्स आवर बॉडी रिमेन एट द सेम प्लेस। मतलब कि जब हम कोई पर्टिकुलर बॉडी पार्ट को मूव करते हैं, जैसे कि हमारा माउथ है, फुट है, हेड है, आर्म्स है, लेग्स है, तो हम अगर कोई एक पर्टिकुलर बॉडी पार्ट, मतलब कोई एक सिर्फ सिंगल बॉडी पार्ट को मूव करेंगे तब हमारा जो पूरा बॉडी है वो एक सेम जगह पे रहेगा। मतलब वो हिलेगा नहीं, सिर्फ हमारा वही पर्टिकुलर बॉडी का पार्ट जो है वो मूव करेगा। जैसे कि हम खाना खाते हैं तो क्या करते हैं, हमारा जो माउथ है वो सिर्फ हिलता है, लेकिन हमारी जो पूरी बॉडी की है वो सेम जगह में रहता है। जैसे कि मैं अभी आपको पढ़ा रहा हूँ तो क्या है, सिर्फ मेरा मुंह हिल रहा है और मेरी जो पूरी बॉडी है वो सेम जगह पे है। जैसे हमारा हेड है, हेड अगर हम हाँ या ना करते हैं, सिर्फ मुंडी हिलाते हैं, तो क्या होता है कि हमारी सिर्फ हेड मूव करती है, लेकिन जो पूरी बाकी जो बॉडी है वो अपने एक जगह पे स्टिल रहती है, मतलब एक सेम जगह पे रहती है, वो एक जगह से दूसरी जगह नहीं जाती है। तो हमारा जो नेक्स्ट टाइप है वो है मूवमेंट ऑफ होल बॉडी फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। मतलब कि हमारे पूरे बॉडी की मूवमेंट होगी इसमें, एक प्लेस से अनदर प्लेस तक। मतलब कि जो ह्यूमन बॉडी है जब वो उसकी मूव करती है, ह्यूमन बीइंग जो है जब उसकी बॉडी को मूव करता है एक प्लेस से दूसरे प्लेस, तो उसको हम कहते हैं लोकोमोशन। मतलब कि आप समझिए चल रहे हैं या दौड़ रहे हैं, तो इसमें क्या हो रहा है कि आपकी पूरी जो बॉडी है पूरी की पूरी बॉडी मूव हो रही है, एक सिंगल पार्ट नहीं, पूरी आपकी बॉडी मूव हो रही है, तो इसको हम क्या कहेंगे, लोकोमोशन। तो अब देखते हैं हमारे बॉडी मूवमेंट्स के लिए क्या क्या चीज का होना जरूरी है। मतलब ऐसे हमारे बॉडी में क्या क्या पार्ट्स हैं या क्या क्या सिस्टम है जो हमारे मूवमेंट्स में हेल्प करते हैं। तो जो पहला है वो है स्केलेटन सिस्टम। मतलब कि हमारे जो स्केलेटन सिस्टम, मतलब हमारा जो कंकाल है, उसको क्या कहेंगे हम, स्केलेटन सिस्टम। तो आवर बॉडी सपोर्टेड ऑन अ हार्ड फ्रेमवर्क ऑफ बोन्स, दिस बोनी फ्रेमवर्क इनसाइड आवर बॉडी इज कॉल्ड स्केलेटन। मतलब कि हमारी जो बॉडी है वो एक हार्ड फ्रेमवर्क, मतलब कि बहुत ज्यादा मजबूत और बहुत ज्यादा कठोर फ्रेमवर्क से बनी है। और किसके, बोन्स के फ्रेमवर्क से, मतलब हड्डियों के ढांचा से बनी हुई है हमारी बॉडी। तो ये जो हड्डियों का ढांचा है वो हमारे बॉडी के अंदर है, इसको हम क्या कहते हैं, स्केलेटन्स कहते हैं। और हमारे ऊपर से, मतलब हमारे हेड से लेके हमारे टो तक, मतलब हमारे सर से लेके हमारे पैर तक जो पूरी सिस्टम है ढांचा का, हड्डियों का ढांचे का, उसको हम क्या कहेंगे, स्केलेटल सिस्टम। तो जो हमारा स्केलेटन्स है वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्यों है, तो आइए देखते हैं उसके फंक्शंस क्या क्या है। तो इट होल्ड द होल बॉडी एंड गिव शेप। मतलब कि हमारा जो ये स्केलेटन्स है वो हमारे पूरे बॉडी को पकड़ के रखता है, मतलब कि जोड़े रखता है और उसको एक शेप देता है, एक शेप प्रोवाइड करता है। वरना हड्डी नहीं होंगी तो हमारी बॉडी एक जुड़े नहीं रहेगी, मतलब कि खड़ा नहीं रह पाएगा हमारी बॉडी, और इसको कोई शेप नहीं होगा हमारी बॉडी का। तो जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है इट प्रोटेक्ट द डेलीगेट इंटरनल ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी। मतलब कि हमारे बॉडी के अंदर बहुत सारे ऐसे ऑर्गन्स है जो बहुत ज्यादा कमजोर है या फिर नाजुक है, जिसपे अगर हमको चोट लग जाए तो वो हो सकता है कि वो खराब हो जाए या फिर उसमें कोई प्रॉब्लम हो जाए। तो उनको बचाने का काम कौन करता है, ये स्केलेटन्स करते हैं। जैसे कि हमारा हार्ट है, हमारा दिल क्या है, वो बहुत ज्यादा कमजोर है, बहुत ज्यादा ही सॉफ्ट है। अगर उसको हम लोग ने कहीं चोट लग जाए या फिर कुछ हो तो क्या हो सकता है, उसमें डायरेक्ट असर पड़ सकता है। तो उसको बचाने के लिए क्या है, हमारे पास स्केलेटन सिस्टम है। हमारा जो रिबकेज है वो हमारे हार्ट को क्या करता है, प्रोटेक्ट करके रखता है। अगला पॉइंट है इट प्रोटेक्ट्स मेनी जॉइंट्स विच अलाउ द मसल टू मूव आवर बॉडी एंड बॉडी पार्ट्स। मतलब कि जो हमारे स्केलेटन सिस्टम में क्या करता है, वो एक दूसरे से जब जुड़ता है तो वहां पे जॉइंट्स फॉर्म होते हैं। मतलब जब दो हड्डी एक दूसरे से जुड़ते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, जॉइंट्स कहते हैं। तो ये जो जॉइंट्स होते हैं मसल के मदद से, मतलब कि जो हमारे बॉडी में मसल्स है, मांस है, उसके मदद से हमारी बॉडी के मूवमेंट में हेल्प करता है। मतलब कि जो हड्डी और जो मसल है, मतलब बोन और मसल्स, ये दोनों मिलकर हमारे बॉडी या बॉडी पार्ट्स के मूवमेंट में हेल्प करता है। तो जो स्केलेटन सिस्टम है वो दो टाइप के हो सकते हैं। पहला एंडोस्केलेटन्स, मतलब कि व्हेन स्केलेटन इज इनसाइड द बॉडी इट इज कॉल्ड एंडोस्केलेटन। एग्जांपल ह्यूमन। मतलब कि अगर स्केलेटन बॉडी के अंदर है तो उसको क्या कहेंगे, स्केलेटन, एंडोस्केलेटन कहेंगे। मतलब कि हमारी जो हड्डियां हैं, हड्डी के ढांचा है, वो अगर हमारे बॉडी के अंदर है, जैसे इंसानों में क्या होता है कि हमारे जो हड्डियां है वो क्या है, हमारे बॉडी के अंदर है, हम बाहर से देख नहीं सकते इन हड्डियों को, तो इसको हम क्या कहेंगे, एंडोस्केलेटन्स। तो ह्यूमन क्या है, एन एग्जाम्पल ऑफ एंडोस्केलेटन्स। फिर जो नेक्स्ट टाइप है वो है एक्सोस्केलेटन्स। मतलब कि व्हेन स्केलेटन इज आउटसाइड द बॉडी इट इज कॉल्ड एक्सोस्केलेटन। मतलब कि जब जो स्केलेटन है, मतलब हमारा जो हड्डी का ढांचा है, वो अगर बॉडी के बाहर है तो उसको हम क्या कहेंगे, एक्सोस्केलेटन। जैसे कि कॉकरोच, जो कॉकरोच होता है उसमें क्या होता है कि उसके जो हड्डी है, उसके जो स्केलेटन है, वो क्या होता है, उसके बॉडी के बाहर होता है।
हमारी जो ये ह्यूमन बॉडी है उसमें क्या है 206 बोन्स होती है, मतलब कि ह्यूमन में 206 206 बोन्स होती है उसके स्केलेटन सिस्टम में। और जो ये बोन्स होती है एक दूसरे से कनेक्टेड होती है, मतलब कि एक बोन दूसरे बोन से जुड़ी होती है। और जब एक दूसरे से जुड़ती है तो उसको हम क्या कहते हैं, जॉइंट्स कहते हैं, मतलब कि एक दूसरे से ज्वाइन हो रही है, जहां पे ज्वाइन होगी उसको क्या कहेंगे, जॉइंट्स। तो जब ह्यूमन बर्न होता है, मतलब कि जब बेबी बर्न होता है, जब बच्चा होता है, तो उसमें क्या होता है कि 300 बोन्स होते हैं। जब छोटे बच्चे होते हैं ना, तो उसे हमारे ह्यूमन बॉडी में 300 बोन होते हैं। और जैसे जैसे हम बढ़ते जाते हैं, मतलब हम बड़े होते जाते हैं, तो ये जो छोटे छोटे बोन्स है वो एक दूसरे से फ्यूज होते जाते हैं, मतलब एक दूसरे से मिलते जाते हैं। और जब हम फुली ग्रोन हो जाते हैं, तब जब हम बड़े हो जाते हैं, तब हमारे बॉडी में ये डिक्रीज होके 206 हो जाता है। तो जो एक छोटा बच्चा होगा उसमें 300 बोन होगी, और जैसे वो बड़ा होते जाएगा उसके बोन्स कम हो जाएगी और 206 पे पहुंच जाएगी। तो अब देखते हैं हमारा जो स्केलेटन सिस्टम है उसको क्या क्या कंसिस्ट करता है, मतलब हमारा जो स्केलेटन सिस्टम है उसमें क्या क्या चीज है, उसमें क्या क्या पार्ट्स है। तो हमारा जो पहला है वो है स्कल, मतलब कि हमारी जो खोपड़ी है उसको क्या कहते हैं, स्कल। द बोनी पार्ट आवर हेड इज कॉल्ड स्कल, मतलब हमारा जो हेड का बोनी पार्ट है, मतलब कि जो हड्डी वाला पोर्शन है उसको हम क्या कहते हैं, स्कल कहते हैं। और इसका जो यूज होता है क्या होता है, इट होल्ड द होल बॉडी टुगेदर एंड गिव इट अ शेप, मतलब कि हमारी जो पूरी बॉडी को एक साथ जोड़े रखती है और उसको एक शेप प्रोवाइड करती है। अब सोचिए अगर आपका सर नहीं होगा तो आपकी बॉडी कैसी लगेगी। तो क्या कहते हैं, शेप प्रोवाइड करता है हमारी बॉडी को। और इसका जो दूसरा मेन जो फंक्शन है वो क्या है, इट प्रोटेक्ट द ब्रेन, मतलब कि जो हमारी स्कल है वो क्या करता है, हमारे बॉडी को एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट जो हमारा ब्रेन है, हमारा जो ब्रेन है उसको क्या करेगा, उसको प्रोटेक्ट करके रखता है ताकि उसको कोई इंजरी ना हो जाए। और अदर ऑर्गेन्स जैसे कान हो गया, आईज हो गए, नोज हो गया, मतलब कि ये सब जो ऑर्गेन्स है हमारे जो सेंस ऑर्गेन्स है इसको क्या करता है, इनको भी ये स्कल प्रोटेक्ट करता है वो है बैकबोन, मतलब कि हमारी रीढ़ की हड्डी। जो आप देखते होंगे हमारे जो बैकबोन है, मतलब हमारे जो पीछे बैक में की तरफ एक लंबा सा रॉड शेप लाइक स्ट्रक्चर होगा, बोन्स का स्ट्रक्चर, उसको हम क्या कहते हैं, बैकबोन कहते हैं। तो ये क्या है, इट इज अ लॉन्ग हॉलो एंड रॉड लाइक स्ट्रक्चर रनिंग फ्रॉम द नेक टू द हिप इनसाइड आवर बॉडी इज कॉल्ड बैकबोन। मतलब एक लंबा हॉलो स्ट्रक्चर होता है, रॉड लाइक स्ट्रक्चर होता है, मतलब कि एक लंबे से रॉड के जैसे होगा। जो हमारे आप देखते होंगे पीठ में क्या है, एक लंबा सा रॉड लाइक स्ट्रक्चर है जो हमारे नेक मतलब हमारे गर्दन से लेके हमारे हिप तक जुड़ा हुआ है, हमारे हिप तक जुड़ा हुआ है। तो इसको हम क्या कहते हैं, बैकबोन कहते हैं, मतलब कि हमारे रीढ़ की हड्डी। और ये क्या करता है, हमारे इट सपोर्ट द हेड टू द एट द टॉप, मतलब जो हमारा सर है, जो हमारा हेड है उसको टॉप पे क्या करेगा, सपोर्ट प्रोवाइड करता है। हमारे जो हेड है उसको एक सपोर्ट प्रोवाइड करेगा, अपने पोजीशन मेंटेन कर सके ताकि वो। इसके अदर फंक्शन है, इट प्रोवाइड मेन सपोर्ट टू द बॉडी बाय प्रोटेक्टिंग द स्पाइनल कॉर्ड। तो जो हमारी जो बॉडी है उसको क्या करता है, पूरी हमारी पूरी जो अपर बॉडी है उसको क्या करेगा, वो पूरे बैकबोन पे टिकी हुई है, मतलब कि हमारी जो पूरी अपर बॉडी है उसको सपोर्ट प्रोवाइड का काम, सपोर्ट देने का जो काम है कौन करता है, बैकबोन करता है। और ये क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है स्पाइनल कॉर्ड को, जो हमारा स्पाइनल कॉर्ड है उसको प्रोटेक्ट करके रखता है। तो it made up of many small bones called vertebrae. There are 33 vertebrae. मतलब कि जो हमारे जो बैकबोन है वो बहुत छोटे छोटे बोन्स से बन रखा है, और इन छोटे छोटे बोन्स को हम क्या कहते हैं, वर्टिब्रेस कहते हैं। मतलब कि ये जो छोटे छोटे बोन्स है उसको हम क्या कहेंगे, वर्टिब्रेस कहेंगे। और ये जो हमारे बैकबोन है उसमें टोटल 33 वर्टिब्रेस होते हैं, मतलब कि हमारे जो नेक से लेके हमारे हिप तक टोटल 33 वर्टिब्रेट्स मिलके बैकबोन फॉर्म करता है। तो हमारा जो नेक्स्ट जो पार्ट है वो क्या है, रिप केज, मतलब कि रिप केज ये होता क्या है, द थिन कर्व बोन इन आवर चेस्ट इज कॉल्ड रिबन। ये हमारे चेस्ट पे प्रेजेंट होता है, मतलब जो आप ये पोर्शन देखते होंगे यहाँ पे जो बोन्स है, पतले पतले बहुत सारे बोन्स आपको दिखते होंगे जो एक बहुत कर्व शेप में, मतलब ऐसे वाले शेप में है, जैसे आपको फोटो में दिख रहा होगा। ये जो हमारे रिब बोन्स है एक ऐसा है, एक केज की तरह है, मतलब कि एक पिंजरे की तरह है। और ये क्या करता है, जो हमारे इंपॉर्टेंट बॉडी पार्ट्स में, जो हमारे बॉडी के अंदर जो पार्ट्स है ना उसको क्या करेगा, प्रोटेक्ट करता है। और ये जो हमारे रिपकेज होता है वो 12 रिप से बना होता है ईच साइड ऑफ चेस्ट, मतलब कि एक साइड अगर लेफ्ट में देखा जाए तो 12 रिप्स होंगे और राइट में देखा जाए तो 12 रिप्स होंगे, मतलब कि टोटल 24 रिप्स होते हैं हमारे चेस्ट में। तो ऑन एंड ऑफ द रिप इज जॉइंड एट द बैकबोन एंड द अदर एंड इज जॉइंड विद द ब्रेस्ट बोन फॉर्मिंग अ हॉलो बोनी स्ट्रक्चर कॉल्ड रिपकेज। तो हमारा जो ये रिपकेज होता है क्या होता है, इसके जो रिप्स है मतलब कि इसके जो हड्डियां हैं वो क्या है, पीछे जो है, पीछे की तरफ देखेंगे आप तो बैकबोन से जुड़ा रहेगा, और आगे की तरफ आके देखेंगे यहाँ की तरफ, आगे की तरफ क्या होगा, ये एक ब्रेस्ट बोन से जुड़ा होगा। एक बीच में आप देख रहे होंगे एक स्ट्रॉन्ग सी पाइप लाइक स्ट्रक्चर है, जो बोन लाइक स्ट्रक्चर, उसको क्या कहते हैं हम, ब्रेस्ट बोन कहते हैं, उससे जुड़ा हुआ है। तो और तो इससे क्या होता है, एक रिब लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म होता है, मतलब कि एक केज लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म होता है, एक पिंजरा फॉर्म होता है। और इस पिंजरे में जो हमारे इंपॉर्टेंट इंटरनल्स ऑर्गन है
जैसे कि हार्ट हुआ, लंग्स हुआ, लिवर हुआ, इसको क्या है इस पिंजरे में अंदर रहते हैं ताकि क्या हो ये प्रोटेक्ट हो कर सके इसको। जैसे हमारा जो लंग्स है, हार्ट है, लिवर है, क्या है बहुत ज्यादा नाजुक है, तो इनको अगर चोट पहुंच जाए या फिर इसको कोई इंजरी हो जाए तो हमको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसको प्रोटेक्ट करने का काम कौन करता है? ये रिबकेज करते हैं। ये एक केज की तरह काम करता है, मतलब एक पिंजरे की तरह काम करता है। तो हमारा जो नेक्स्ट पार्ट है वो क्या है? शोल्डर बोन्स। शोल्डर मतलब क्या है? कंधे। जो कंधे के बोन्स है उसको क्या कहते हैं हम? शोल्डर बोन्स। तो शोल्डर्स आर दैट पार्ट ऑफ द बॉडी टू विच द आर्म्स आर अटैच। तो शोल्डर वो पार्ट होता है हमारा बॉडी का जिससे हमारे हाथ जो है, हमारे जो आर्म्स है अटैच होता है, मतलब कि हमारे ये वाले पोर्शन जो इसको है, किसको क्या कहते हैं हम? शोल्डर बोन कहते हैं। इससे हमारा जो ये हाथ जो है पूरा अटैच रहता है। तो हमारे बॉडी में दो शोल्डर बोन होता है, एक तो कॉलर बोन और एक शोल्डर ब्लेड। तो ये जो कॉलर बोन होता है वो क्या करता है? जो हमारा कॉलर बोन है वो क्या कहता है? शोल्डर को अपार्ट रखता है हमारे बॉडी से। मतलब कि ये वाला जो आप देखते होंगे आपके नेक के नीचे एक बड़ा सा बोन होगा, वो क्या करता है? हमारी जो ये जो शोल्डर है उसको क्या कहेगा? हमसे दूर रखेगा, मतलब कि अपार्ट रखता है। ये जो हमको देखते होंगे ये जो साइज बन रखा है ये किसकी वजह से है? कॉलर बोन्स की वजह से है। तो जो दूसरा होता है द शोल्डर ब्लेड, वो क्या करता है? वो इज अटैच टू द बैकबोन बाय मसल दैट अलाउ द फ्री मूवमेंट ऑफ द बॉडी। मतलब कि ये जो हमारा शोल्डर ब्लेड होता है वो क्या होता है? वो बैकबोन से जुड़ा रहता है। किससे? बाय मसल। मतलब कि हमारा जो बैकबोन है, हमारा जो रीढ़ की हड्डी है उससे जुड़े रहेगी ये शोल्डर ब्लेड। और किसके मदद से? मसल के मदद से। जो हमको किस लिए मदद करता है? फ्री मूवमेंट ऑफ द बॉडी, मतलब हमारे बॉडी के मूवमेंट के लिए हेल्प करता है। जैसे ये हाथ है, इसको मैं ऐसे ऐसे मूव कर पा रहा हूँ, तो किसकी वजह से है ये शोल्डर ब्लेड की वजह से है। और ये शोल्डर ब्लेड जो है पीछे हमें जो मेरा बैकबोन है, मतलब जो मेरे पीछे रीढ़ की हड्डी है उससे जुड़ी हुई है। फिर जो नेक्स्ट आता है वो है हिप बोन या फिर पेल्विक बोन। जो हमारा हिप बोन होता है उसको हम क्या कहते हैं? पेल्विक बोन भी कहते हैं। तो द हिप बोन अटैच टू द लेग ऑफ आवर बॉडी, इट सपोर्ट एंड प्रोटेक्ट द लोअर ऑर्गन ऑफ द बॉडी सच एज इंटेस्टाइन एंड यूरिनरी ब्लैडर। मतलब जो हमारे हिप बोन होता है वो क्या करता है? हमारी लेग से कनेक्ट होता है, मतलब कि हमारे लेग से जुड़ा हुआ होता है, हमारे जो पैरों हैं उससे जुड़े होते हैं। और ये किस लिए मदद करता है? कि जो लोअर ऑर्गन से बॉडी के, जैसे कि हमारा इंटेस्टाइन हो गया या यूरिनरी ब्लैडर हो गया, इसको क्या करता है? इसको प्रोटेक्ट करता है। और हमारा जो ये मेन पार्ट जो है, मतलब ये जो हमारा जो हिप बोन है वो उसका मेन फंक्शन क्या है? कि जब हम बैठते हैं, आप देखते होंगे जब हम बैठते हैं तो जिसके सहारे बैठते हैं, मतलब कि जिसके सपोर्ट से हम बैठते हैं उसको क्या कहते हैं? हिप बोन कहते हैं। तो हमारे जो हिप है, मतलब उसके जो लोअर पोर्शन में जो बोन्स प्रेजेंट होते हैं उसको हम क्या कहेंगे? हिप बोन कहेंगे। ये हमको किस लिए मदद करता है? बैठने के लिए टाइम मदद करता है। और दूसरा इसका फंक्शन है जो इंटेस्टाइन और यूरिनरी ब्लैडर से उसको सपोर्ट और प्रोटेक्ट करता है। तो हमारा जो नेक्स्ट जो पार्ट है, बॉडी पार्ट है, वो क्या है? आर्म्स एंड लेग्स बोन। मतलब कि हमारे हाथ और पैरों के जो बोन्स है, तो हमारे जो हाथ है वो क्या है? तीन लंबे बोन से बने हुए हैं। मतलब कि आप अपना हाथ देखेंगे, यहां से लेके यहां तक में क्या है? तीन लंबे बोन से बन रखा है। तो जो ये वाला पोर्शन है यहां से लेके यहां तक एक सिंगल बोन होता है। मतलब कि आपके शोल्डर से लेके आपके एल्बो तक एक बोन रहता है, और फिर एल्बो से लेके आपके वृष्ट तक जो है दो पतले पतले बोन्स होते हैं। आपको फोटो में दिख रहा होगा कि जो शोल्डर से लेके एल्बो तक है एक लंबा सा बोन रहेगा, और जो एल्बो है, एल्बो से लेके रिस्ट तक, मतलब ये हाथ के कलाई तक क्या रहेंगे? दो पतले पतले बोन्स रहेंगे जो इस शेप में रहेगा, मतलब कि ऐसे रहते हैं एक दूसरे से। फिर जो wrist of our hand is made of several small bones called carpals. There are 8 carpals on our wrist. मतलब कि हमारा जो wrist है, मतलब हमारी जो कलाइयां हैं वो क्या बने होते हैं? बहुत छोटे छोटे बोन से बने होते हैं जिसको हम लोग कॉर्पल्स बोलते हैं। ये जो हमारी ये कलाई है वो ऐसे 8 कॉर्पल्स से बने हुए हैं। मतलब कि हमारी जो कलाई है उसके अंदर 8 छोटे छोटे बोन्स है जिसको हम लोग कहते हैं कॉर्पल्स। तो फिर हमारा आता है लेग्स। जो हमारा ईच लेग है इज मेड ऑफ 4 बोन्स। मतलब कि हमारा जो हमारे पास दो पैर है ना, तो उनमें से एक पैर, हर एक पैर जो है 4 बोन से बन रखा है, मतलब एक पैर में 4 बोन्स होती है। तो आई अब देखते हैं कि जॉइंट्स। तो जॉइंट्स क्या होता है? तो द प्लेस वेयर टू बोन्स आर जॉइंट टुगेदर आर कॉल्ड जॉइंट्स। द जॉइंट्स ऑफ बोन्स हेल्प इन बॉडी मूवमेंट्स। तो जिस जगह पे, मतलब कि जिस जगह पे दो बोन्स एक दूसरे से जुड़ती है, मतलब कि समझिए आइए ये मेरे हाथ है, यहाँ से लेके यहाँ तक की एक बोन है, यहाँ से लेके यहाँ तक एक बोन है, तो क्या है इस पोर्शन में ये दो बोन्स जो है एक दूसरे से मिली है, तो जहां पे ये मिलती है, मतलब कि जहां पे एक दूसरे से जुड़ती है, तो उसको हम क्या कहते हैं? जॉइंट कहते हैं। तो ये एक जॉइंट होगा। तो ये जो जॉइंट्स है हमारे बॉडी में मूवमेंट के लिए हेल्प करते हैं, मतलब कि हमारी जो बॉडी मूव कर रही है, हिल रही है, तो किसकी वजह से हो पाती है? इन जॉइंट्स की वजह से होती है। तो जो ह्यूमन बॉडी होता है उसमें मेजरली 4 तरीके के जॉइंट्स होते हैं। तो एक एक करके हम इन चारों को डिटेल में पढ़ते हैं आज।
तो हमारा जो पहला जॉइंट है वो है बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। मतलब कि बॉल एंड सॉकेट जॉइंट जो होता है, वन एंड ऑफ द बोन हैज अ राउंड शेप लाइक अ बॉल which fits in a hollow shape socket or cavity in the other bone allow movement in all direction। मतलब कि बॉल एंड जो सॉकेट जॉइन होता है उसमें क्या होता है, जैसे दो बोन है, समझिए कि ये बोन है, समझिए ये राउंड शेप का होगा, मतलब कि एक बॉल की जैसे होगा ये वाला, और ये जो दूसरा बोन है वो क्या है, एक हॉलो स्पेयर की तरह होगा, एक खोखले की तरह होगा, मतलब खाली रहेगा वो, और किसकी तरह रहेगा, कटोरी के जैसे रहेगा। तो ये आपका बॉल हो गया, और ये जो आपकी कटोरी है वो क्या होगी, सॉकेट होगी। तो ये जो बॉल रहता है वो इसके अंदर ऐसे फिक्स रहता है, तो इसलिए इसको हम कहते हैं बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। मतलब कि ये एक राउंड शेप ऑफ रहेगा, एक कटोरी शेप की रहेगी, हॉलो कटोरी शेप की रहेगा बोन, और वो एक दूसरे से जुड़े रहेंगे। तो जब ऐसे जुड़ते हैं तो क्या करता है, सारे डायरेक्शन में मूवमेंट अलाउ करता है। मतलब कि जहां पे बॉल एंड सॉकेट जॉइंट होगा वहां के जो जॉइंट्स है वो क्या करेंगे, वहां के जो बोन्स है वो क्या होगा, सारे डायरेक्शन में मूव कर पाएगा। जैसे ये देखिए, ये आप दिख रहा होगा, ये सारे डायरेक्शन, लेफ्ट राइट अप डाउन, सारे डायरेक्शन में मूव कर पा रहा है। तो जो बॉल एंड सॉकेट जॉइंट जो है वो क्या करता है, अलाउ करता है सारे डायरेक्शन में मूवमेंट। इसके एग्जांपल है शोल्डर जॉइंट्स एंड हिप जॉइंट्स। हमारा शोल्डर क्या है, ये जो हमारा शोल्डर यहाँ पे जॉइंट हो रहा है वो क्या है, एक बॉल एंड सॉकेट जॉइंट का एग्जांपल है। तो आप देखते होंगे, आप शोल्डर आगे पीछे लेफ्ट राइट किसी भी डायरेक्शन में आप हिला सकते हैं शोल्डर को। तो क्या है, शोल्डर एक एग्जांपल है बॉल एंड सॉकेट जॉइंट का। तो हमारा जो नेक्स्ट जॉइंट है वो है हिंग जॉइंट। मतलब कि हिंग जॉइंट क्या होता है, इसमें सिर्फ जो मूवमेंट होगी वो फॉरवर्ड या बैकवर्ड होगी। मतलब कि वो ऐसा हिंग की तरह रहता है, आगे पीछे, सिर्फ आगे पीछे से मूव कर सकता है। तो द हिंग जॉइंट अलाउ द मूवमेंट ऑफ द बोन इन ओनली वन डायरेक्शन, फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड। मतलब कि जो हिंग जॉइंट होता है वो सिर्फ आगे पीछे मूवमेंट अलाउ करता है, और ये लेकिन जो बॉल एंड सॉकेट जॉइंट होता है वो क्या करता है, सारे डायरेक्शन में मूवमेंट अलाउ करता है। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, सिर्फ आगे या पीछे। जैसे कि एग्जांपल हो गया हमारे नीज, एल्बो एंड लोअर जॉ। तो हमारे नीज मतलब जो आप पैर देखते होंगे उसको क्या है, उसको सिर्फ आप आगे पीछे कर सकते हैं, आप उसको लेफ्ट राइट या फिर सर्कुलर डायरेक्शन में नहीं घुमा सकते, सिर्फ फॉरवर्ड या बैकवर्ड घुमा सकते हैं। तो इसको हम क्या कहते हैं, हिंग जॉइंट। तो हमारा जो नेक्स्ट टाइप ऑफ जॉइंट है वो है पाइवोट जॉइंट। मतलब कि द पाइवोट जॉइंट कनेक्ट आवर हेड टू द नेक, इट अलाउ बेंडिंग ऑफ आवर हेड फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड एंड टर्निंग आवर हेड राइट और लेफ्ट। मतलब कि जो हमारा पाइवट जॉइंट होता है वो क्या करता है, हमारे जो हेड है वो हेड को नेक से कनेक्ट करता है। मतलब कि हमारा जो सर है, हम उसको क्या करेगा, नेक से, गर्दन से कनेक्ट करके रखता है। और ये अलाउ क्या करता है, सिर्फ बैकवर्ड और फॉरवर्ड मूवमेंट। मतलब कि आगे पीछे या फिर लेफ्ट या राइट। मतलब कि या तो आप आगे कर सकते हैं या पीछे कर सकते हैं, या लेफ्ट या राइट कर सकते हैं इसको। इसके अलावा कोई और मूवमेंट आप नहीं कर सकते इसमें। तो ये क्या है, इसको हम लोग बोलते हैं पाइवट जॉइंट। मतलब कि सिर्फ आगे पीछे, लेफ्ट राइट, यही चार तरीके के मूवमेंट्स हो सकते हैं यहाँ पे। तो इसका एग्जांपल है हेड एंड फोर आर्म्स। मतलब कि हमारा जो हेड है, ये हमारे फोर आर्म्स है, वो क्या है, एग्जांपल है पाइवट जॉइंट का। वो है फिक्स जॉइंट। फिक्स मतलब कि जो मूव नहीं कर सकता है। तो सम बोन्स आर हेल्ड सो टाइटली टुगेदर दैट दे कैन नॉट मूव एट ऑल, सच एज जॉइंट एट such joints are called fixed joints. The fixed joints are immovable joints. मतलब कि कुछ जो joints होते हैं, मतलब कुछ bones ऐसे होते हैं जो इतना ज्यादा ही टाइट होते हैं कि वो मूव नहीं कर सकते। मतलब कि जो ये जो joints हैं ये immovable होते हैं, और इन joints को हम क्या कहते हैं, fixed joints कहते हैं। मतलब एक किसी भी डायरेक्शन में ये मूव नहीं कर सकता है। और ये हमारे बॉडी, इसका मेन जो मकसद होता है वो है हमारे जो बॉडी है उसको स्ट्रेंथ और सपोर्ट प्रोवाइड करना। इनका बॉडी मूवमेंट का करने का कोई रोल नहीं होता, ये सिर्फ हमारे बॉडी को स्ट्रेंथ और सपोर्ट प्रोवाइड करता है। जैसे कि एग्जांपल है इसका, द फिक्स्ड जॉइंट इज प्रेजेंट बिटवीन द स्कल एंड द अपर जॉ। मतलब कि जो हमारी बॉडी है उसमें जो हमारी जो स्कल है, मतलब हमारी जो खोपड़ी है, उसको क्या कर सकते हैं, हम नेक को तो हिला सकते हैं, बट हमारी ये हेड वाला पोर्शन है इसको हम मूव नहीं कर सकते। तो क्या है, फिक्स्ड जॉइंट का एग्जाम्पल है। और हमारा जो दूसरा एग्जाम्पल है वो है अपर जॉ। मतलब आप देखते होंगे जो लोअर जो है उसको आप मूव कर सकते हैं, देखिए ऐसे ऐसे आप मूव कर सकते हैं, लेकिन जो अपर जो है, मतलब इसके अपर वाला पोर्शन है, उसको आप मूव नहीं कर सकते। तो वो क्या है, वो फिक्स जॉइंट है। तो जो हिप बोन है इज कनेक्टेड टू अ बैकबोन बाय अ फिक्स जॉइंट। मतलब कि हमारा हिप बोन भी है, वो भी एक फिक्स जॉइंट से कनेक्ट है हमारे बैकबोन से। मतलब हमारे जो रीढ़ की हड्डी है वो हमारे हिप बोन से किससे कनेक्ट है, एक फिक्स जॉइंट से कनेक्ट है। तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है कार्टिलेज। तो कार्टिलेज क्या होता है, द सॉफ्ट एंड इलास्टिक बोन विच कैन बी बेंड आर कॉल्ड कार्टिलेज। मतलब कि कार्टिलेज भी एक टाइप की बोन्स होती है, बट ये बहुत ज्यादा सॉफ्ट होती है और इलास्टिक होती है। जैसे कि आपको पता है कि बोन्स जो क्या होती है, बहुत ज्यादा हार्ड होती है, लेकिन जो कार्टिलेज है एक ऐसा टाइप का बोन है जो बहुत ज्यादा सॉफ्ट होगी और इलास्टिक होगी, मतलब उसको आप खींच सकते हैं।
विच कैन बी बेंड आर कॉल्ड कार्टिलेज। मतलब कि जो कार्टिलेज होगी वो क्या होगी, वो बेंड भी हो सकती है, मतलब कि मुड़ भी सकती है। और जो हमारे जो स्केलेटन इज मेड ऑफ बोन्स एंड कार्टिलेज, तो हमारी जो स्केलेटन है वो किससे बनी हुई है, बोन्स और कार्टिलेजेस से बनी हुई है। मतलब कि हमारे जो स्केलेटन सिस्टम है उसमें सिर्फ बोन नहीं है, कार्टिलेज भी है। और ये जो कार्टिलेज होता है बहुत सॉफ्ट होता है और इलास्टिक होता है, मतलब कि ये बेंड किया जा सकता है। तो हमारे जो कार्टिलेज वो कहाँ कहाँ प्रेजेंट होता है, वो ईयर्स में प्रेजेंट होता है और नोज में प्रेजेंट होता है। और क्या करता है, इसका जो काम है वो सपोर्ट एंड शेप प्रोवाइड करना है। मतलब कि हमारा जो कान है, मतलब आप ये देखते होंगे, ये जो क्या है, ये जो ईयर का पार्ट है, मतलब हम जो कान का पोर्शन है, ये जो मूव कर सकता है, देखिए बहुत ज्यादा सॉफ्ट होता है ये पोर्शन और इलास्टिक होता है, मतलब बेंड हो सकता है। ये देखिए आप इसको आराम से रोल कर सकते हैं, बेंड कर सकते हैं। तो ये वाला पोर्शन क्या है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, कार्टिलेज कहते हैं। हमारा जो नोज है इसको क्या है, ये बहुत ज्यादा सॉफ्ट है। नोज का जो आगे वाला पोर्शन रहता है वो क्या रहता है, कार्टिलेज रहता है। तो जो कार्टिलेज है वो बहुत ज्यादा सॉफ्ट रहेगा और इलास्टिक रहेगा, जैसे कि हमारे ईयर में हो गया या हमारे नोज में हो गया। तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है मूवमेंट ऑफ बोन्स। मतलब कि जो हमने हड्डियां तो पढ़ ली, कितने टाइप्स की होती है, कितने टाइप के जॉइंट्स होते हैं, कैसे वो मूव करते हैं, मतलब किस किस डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं। अब हम देखते हैं मूवमेंट ऑफ बोन्स, मतलब कि जो हड्डियां हमने पढ़ रखी है वो मूव कैसे करता है। मतलब कि ऐसे तो है नहीं हड्डी अपने आप मूव कर जाती है, उसको मूव करने के लिए किसी की हेल्प चाहिए। तो उसको जो मूव करने के लिए जिसकी हेल्प चाहिए उसको हम बोलते हैं मसल्स। मसल्स क्या है, मांस। जो हमारे बॉडी में क्या होता है, जो बोन्स है, हमारे जो स्केलेटन सिस्टम है उसके ऊपर एक और सिस्टम है जो हमारे बोन्स को कवर करके रखती है, उसको हम कहते हैं मस्कुलर सिस्टम। मतलब कि हमारी जो बॉडी है वो मसल्स और बोन्स से बन रखी है। तो मसल्स क्या होता है, मसल्स आर अटैच्ड टू द बोन्स ऑफ आवर स्केलेटन। बोन्स एंड मसल वर्क टुगेदर टू मूव आवर बॉडी। तो ये जो मसल्स होती है, मतलब जो ये मांस होती है, क्या होती है, हमारे बोन से, हड्डियों से जुड़ी हुई होती है, उससे अटैच होती है। और उसका मेन फंक्शन क्या होता है, जो हड्डी और मसल्स दोनों एक साथ जब मिल जाते हैं, दोनों मिलकर क्या करते हैं, बॉडी और बॉडी पार्ट्स को मूव करते हैं, मतलब कि हमारे मूवमेंट में हेल्प करता है। Two muscle, a pair work together to move a bone. When one of the muscle contracts, becomes smaller, the muscle is pulled in that direction. The other muscle of the pair relaxed, becomes stretched. मतलब कि दो मसल मतलब कि एक पेयर ऑफ मसल एक साथ मिलके बोन्स के मूवमेंट में हेल्प करते हैं। मतलब कि जैसे दो मसल और एक बोन, ये जब एक साथ मिल जाएंगे तब क्या होगा, कोई भी बॉडी पार्ट का मूवमेंट होगा। कि जैसे समझिए कि एक मसल है वो क्या कह रहा है, कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, मतलब कि ऐसे सिकुड़ रहा है। जब वो सिकुड़ेगा तो क्या होगा, जो मसल है हमारा वो जैसे सिकुड़ जाएगा तो जो बोन है क्या करेगा, उस डायरेक्शन में खींचा आ जाएगा, पुल हो जाएगा उस डायरेक्शन में। और जो अदर मसल है कि जब वो रिलैक्स होगा तब क्या होगा, वो जो हमारा बोन है वो रिलैक्स हो जाएगा। मतलब कि समझिए अगर आपका कोई मसल ऐसे खींच रहा है, मतलब कि ऐसे कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, तो क्या होगा, उसके साथ बोन भी खींचा चला जाएगा। और जो हमारा मसल है क्या होगा, रिलैक्स होगा जब ऐसे, तब वो बोन्स भी आके रिलैक्सिंग पोजीशन में आ जाए, मतलब स्ट्रेच हो जाएगा। तो टू मूव द बोन इन ऑपोजिट डायरेक्शन, द रिलैक्स मसल कॉन्ट्रैक्ट टू पुल द बोन्स टुवर्ड्स इट्स ओरिजिनल पोजीशन व्हाइल द फर्स्ट रिलैक्स। द टू मसल वर्क टुगेदर टू मूव अ बोन। मतलब कि जो हमारा बॉडी होता है उसमें क्या रहता है, दो मसल जो काम कर रही है मूवमेंट के लिए। तो समझिए मसल ए है और मसल बी है। तो अगर मसल ए कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है तो क्या होगा, जो हड्डी है वो मसल ए की तरफ मूव करेगी। और जो मसल बी है उस टाइम क्या रहेगा, वो रिलैक्सिंग पोजीशन में रहेगा, बोलेगा कि तू अगर सिकुड़ रहा है तो मैं अपना आराम करता हूँ, तो अपना अपने तरफ खींच ले इसको, ठीक है। और जब वो मसल ए जो है उसका कॉन्ट्रैक्ट का काम हो जाएगा तब क्या करेगा, मसल बी जो है वो स्ट्रेच करेगा, बोलेगा तूने बहुत कर लिया, अब मेरी बारी है, अब मैं घिसता हूँ इस बोन को अपने तरफ, तू तब तक आराम कर। तो मसल ए तब तक आराम करेगा और मसल बी जो क्या है वो क्या करेगा, बोन को अपनी तरफ खींचेगा। तो जो हड्डी है, जो बोन है हमारा क्या ओरिजिनल पोजीशन में आ जाएगा। तो जो दो मसल और एक बोन एक साथ मिलके हमारे बॉडी पार्ट्स के मूवमेंट में हेल्प करते हैं। तो आइए इसको एक अच्छे से एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। जो हमारा आर्म्स है, मतलब जो हमारा हाथ है, उसके बेंडिंग और स्ट्रेचिंग, मतलब हमारा जो हाथ है वो ऐसे बेंड होता है और ऐसे स्ट्रेच होता है। तो इसके एग्जाम्पल के थ्रू हम समझेंगे कि कैसे ये जो मसल्स और बोन्स है एक दूसरे को हेल्प करते हैं मूवमेंट में। When we bend our arm, the bicep muscle contract. The contraction of bicep muscle pull the lower arm bone, due to which the lower arm move up. When the bicep muscle contract, the tricep muscle relax. हमारा हाथ है, मतलब जो हाथ है क्या होता है कि ये बाइसेप मसल है, जो ऊपर वाला पोर्शन रहता है वो बाइसेप मसल होता है और जो लोअर पोर्शन रहता है वो ट्राइसेप मसल रहता है। तो जब हमारा हाथ ऐसे सीधा है तब क्या होता है, दोनों रिलैक्स पोजीशन में है, अभी रिलैक्स है। समझिए कि ये जो बाइसेप मसल है उसने क्या किया, कॉन्ट्रैक्ट किया अपने आप को, तो हाथ कैसे होगा, ऐसे बेंड हो जाएगा। उसके बाद क्या होगा, जब ये बेंड है, मतलब जब हाथ बेंड है हमारा, बाइसेप मसल क्या है, कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, मतलब कि खींचा हुआ है,
तो ये जो लोअर ट्राइसेप मसल है वो क्या होता है, रिलैक्स पोजीशन में रहता है, मतलब वो आराम कर रहा है। अभी ये काम कर रहा है तो ये आराम कर रहा है। फिर क्या करेगा, जब ये इसका काम हो जाएगा तब क्या करेगा कि ये रिलैक्स करेगा अब और ये काम करेगा। तो जब ये रिलैक्स कर जाएगा तो क्या होगा, तो ये हाथ फिर ऐसे स्ट्रेट हो जाएगा हमारा। तो क्या करेगा कि हाथ हमारा स्ट्रेट हो जाएगा। तो उस टाइम क्या है, हमारा जो ट्राइसेप मसल है वो कॉन्ट्रैक्ट कर रहा होगा और ये रिलैक्स कर रहा होगा। तो कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्शन की मदद से हमारे जो हाथ है वो ऐसे ऐसे मूव करता है। अगर ऐसे मूव कर रहा है तो बाइसेप कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है और ये ट्राइसेप रिलैक्स कर रहा है। और अगर हाथ सीधा है तो ट्राइसेप कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है और बाइसेप रिलैक्स कर रहा है। इस फोटो में जैसे आपको दिख रहा होगा कैसे स्ट्रेटनिंग ऑफ हैंड दिया हुआ है और बेंडिंग ऑफ हैंड दे रखा हुआ है। तो अगर हाथ बेंड हो रहा है, मतलब हाथ ऐसे बेंड हो रहा है, तब ट्राइसेप मसल रिलैक्स कर रहा है, ये आराम कर रहा है, और ये बाइसेप मसल काम कर रहा है। मतलब हाथ सीधा हो रहा है, मतलब हाथ ऐसे स्ट्रेटन हो रहा है, तब ट्राइसेप मसल जो है हमारा वो कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है और जो बाइसेप मसल है वो आराम कर रहा है। लास्ट टॉपिक है वो है गेट ऑफ एनिमल्स, मतलब कि द मैनर ऑफ मूवमेंट इन एनिमल इज कॉल्ड गेट ऑफ एनिमल। मतलब कि जो एनिमल किस मैनर से मूव करता है, मतलब उसका चलने का क्या तरीका है या फिर मूवमेंट का क्या तरीका है, उसको क्या कहेंगे हम लोग, गिर्थ ऑफ एनिमल्स। तो हम अलग अलग एग्जाम्पल के थ्रू पढ़ते हैं कि किस एनिमल्स का कैसा मूवमेंट है, किसकी गिर्थ क्या है। तो पहला जो हमारा एनिमल है वो क्या है, अर्थवर्म। मतलब कि अर्थवर्म क्या होते हैं, छोटे छोटे कीड़े होते हैं जो जमीन पे चलते हैं, जैसे रेंगते हैं। तो क्या है अर्थवर्म्स में, द अर्थवर्म डज नॉट हैव बोन्स, it has two set of muscle, one that make it long and thin and the other that make it fat. The alternative contraction and relaxation of this muscle help in the movement. The tiny vessel on the upper side of the bone help in gripping the ground. मतलब कि अर्थवर्म होता है उसमें कोई मसल, मतलब कि कोई बोन नहीं होता सर। अर्थवर्म होता है जो हमारा कीड़ा है, जो अर्थवर्म क्या है, इसमें कोई बोन नहीं होता, इसके पास बोन नहीं होता, इसके पास सिर्फ टू सेट ऑफ मसल होता है, मतलब कि दो मसल होता है। वो जिसमें से एक मसल जो है बहुत लंबा और पतला बनाता है इसको, और जो दूसरा मसल है वो क्या है, इसको मोटा बनाता है। तो ये जो दो बोन है, हमने क्या पढ़ा था कि किसी भी मूवमेंट के लिए क्या होता है, दो बोन, जो किसी भी मूवमेंट के लिए क्या होता है, दो मसल की जरूरत होती है। ये जो दो मसल है इसके पास वो क्या करती है, कॉन्ट्रैक्ट करती है और रिलैक्स करती है, कॉन्ट्रैक्ट करती है फिर रिलैक्स करती है। इसके वजह से क्या होता है, अर्थवर्म का मूवमेंट होता है। आपने देखा वो ऐसे ऐसे रिंग रिंग के चलता है। तो किसके मदद से करती है ये जो दो सेट ऑफ मसल्स है उसके मदद से कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करती है और आगे आगे मूव करती है। और जो अर्थवर्म है उसके पास टाइनी बिसल्स होती है, मतलब कि बहुत छोटे छोटे फाइबर लाइक, बहुत छोटे छोटे फाइबर लाइक जो स्ट्रक्चर्स होते हैं जो उसके बॉडी के नीचे पार्ट में रहता है, जो उसको हेल्प क्या करता है, ग्रिपिंग द ग्राउंड, मतलब कि जमीन को पकड़े रखने में उसको मदद करता है। और इसके मदद से क्या होता है कि वो अपना ग्रिप बनाए रहती है ग्राउंड पे ताकि फिसल ना जाए, और वो धीरे 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 ऐसे ऐसे मूव करता है आगे। हमारा जो नेक्स्ट एनिमल है वो स्नेल। द स्नेल हैज वन लार्ज डिस्क शेप मस्कुलर फुट अंडर इट्स बॉडी विच हेल्प देम इन द मूवमेंट। जो स्नेल होता है उसको क्या होता है, एक सिंगल लार्ज डिस्क शेप फुट होगा, मतलब एक ही सिंगल पैर होता है उसके पास जो एक डिस्क शेप का होता है, बहुत बड़ा होता है। और उसको क्या करता है, वो मस्कुलर जो फैट वो क्या करता है, उसको बॉडी के मूवमेंट के लिए हेल्प करता है। मतलब जो स्नेल होता है वो भी ऐसे ऐसे रेंगता है, बट क्या होता है उसके पास एक सिंगल मसल होता है, एक सिंगल मस्कुलर फुट होता है, एक सिंगल मस्कुलर पैर होता है जो डिस्क शेप का होता है, जिसको मूवमेंट के लिए हेल्प करता है। तो इसके पास एक सिंगल मसल है, वो क्या है, बहुत स्लो मूवमेंट करता है। मतलब आपने देखा होगा स्नेल बहुत ज्यादा स्लो मूवमेंट करेगा। तो क्यों होता है, क्योंकि पास सिर्फ उसके पास एक पैर होता है, मतलब कि एक लार्ज मसल होता है, मस्कुलर फैट होता है जो उसको मूवमेंट में हेल्प करता है। तो एक पैरों की वजह से इसकी जो मूवमेंट है बहुत ज्यादा स्लो हो जाती है। फिर जो हमारा नेक्स्ट जो एनिमल है वो है कॉकरोच। मतलब जो कॉकरोच है उसके 6 पैर होते हैं। जो कॉकरोच है 6 लेग 3 पेयर्स, मतलब कि 3 पेयर ऑफ लेग्स होता है कॉकरोचेस के पास, जो क्या करता है इसको मूविंग में हेल्प करता है, मतलब वॉकिंग में हेल्प करता है। और इसके पास 2 पेयर ऑफ विंग्स भी होता है जो उसको बॉडी पे अटैच रहता है, जो उसको उड़ने में मदद करता है। तो कॉकरोच क्या है, वह तो चल भी सकता है और उड़ भी सकता है। चलने के लिए उसके पास 6 पैर है और उड़ने के लिए एक पेयर ऑफ विंग्स है, मतलब सॉरी 2 पेयर ऑफ विंग्स है, मतलब कि उसके पास 2 पेयर ऑफ विंग्स है, मतलब ईच साइड 2 विंग्स है। टोटल 4 विंग्स है कॉकरोच के पास उड़ने के लिए और 6 पैर है उसके पास चलने के लिए। तो हमारा जो नेक्स्ट एनिमल है वो क्या है, फिश। द शेप ऑफ फिश इज लाइक अ बोट टैप्ड एट बोथ एंड्स कॉल्ड स्ट्रीमलाइन। जो जो फिश का शेप होता है वो बोट लाइक होता है, मतलब कि बोट की तरह होता है। और फिश के शेप को हमने एक अलग से नाम दे रखा है जिसको हम क्या बोलते हैं, स्ट्रीमलाइंड, मतलब स्ट्रीमलाइंड शेप। फिश के शेप को हम क्या कहते हैं, स्ट्रीमलाइंड। द skeleton of fish is covered with strong muscles during swimming
Muscles help the front of the body curve to one side and the tail part towards the other side. मतलब कि the skeleton of fish is covered with a strong muscle. मतलब जो skeleton होता है फिश का वो क्या है, वो स्ट्रॉन्ग मसल से कनेक्ट होता है. बहुत सारे जो स्ट्रॉन्ग फिश की जो मसल होती है बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती है और वो जिसके स्केलेटन से हड्डियां हैं उससे जुड़ी हुई रहती है. जब ये फिश स्विम करता है तो ये मसल्स जो है वो क्या करती है, बॉडी को आगे पीछे मूव करती है. तो जो फिश है वो कैसे मूव करता है, कैसे स्विम करता है, लूप्स बना के. मतलब कि ऐसे ऐसे लूप्स बनाता है, ऐसे ऐसे लूप्स बनाएगा. और इसकी जो मसल्स होगी वो क्या है, हड्डियों से बहुत ज्यादा स्ट्रांगली कनेक्ट होती है. मसल्स बहुत ज्यादा स्ट्रांग होते हैं. तो ये जो हमारे मसल्स है वो क्या कहेगा, कभी आगे फिर कभी पीछे. तो आगे पीछे कर करके क्या है, ये एक जैसे इसकी जो टेल है, मतलब कि इसकी जो पूंछ होती है मछली की, आप देखते होंगे पूंछ अगर लेफ्ट में है तो इसकी जो आगे वाली है वो राइट में होगी, मतलब कि ऑपोजिट डायरेक्शन में होगी. जैसे आपको फोटो में दिख रहा होगा कैसे फर्स्ट जो आखिरी वाला फोटो है उसमें लेफ्ट की तरह इसकी हेड है, बट इसकी जो टेल क्या है, राइट की तरह है. तो लेफ्ट राइट कर करके ये आगे स्विम करता है. और तो जो फिश की शेप होती है जिसको स्विम करने में हेल्प करती है, इस शेप को हम क्या कहते हैं, स्ट्रीमलाइंड. और ये कैसे स्विम करता है, लूप्स बना के. मतलब कि फिश लूप्स बना के स्विम करता है. तो है बर्ड्स, मतलब पंछी, चिड़िया. बर्ड्स कैन फ्लाई इन द एयर एंड वॉक ऑन द ग्राउंड. सम बर्ड्स लाइक टू स्वन एंड डक कैन ऑल्सो फ्लोट इन वाटर. दे हैव हॉलो एंड लाइट बोन्स विच हेल्प देम टू फ्लाई. मतलब कि जो बर्ड्स होते हैं, चिड़िया होती है, क्या कहते हैं, हवा में उड़ भी सकता है, जमीन में चल भी सकते हैं. कुछ ऐसे बर्ड्स होते हैं जो स्विम भी कर सकते हैं. और कुछ डक जैसे कि आप बतख देख रहे होंगे, क्या है, पानी में फ्लोट भी कर सकते हैं. तो जो बर्ड्स होती है वो अलग अलग चीज कर सकती है, उड़ सकती है, चल सकती है, स्विम कर सकती है, तैर सकती है. तो ये क्यों होता है, उसके जो बोन्स होते हैं, मतलब जो बर्ड्स होते हैं उसके बोन्स जो हॉलो होते हैं, मतलब खाली बोन्स होते हैं, खोखले बोन्स होते हैं. और जो बहुत जिसकी वजह से वो बहुत ज्यादा हल्के हो जाता है. तो जब उसकी बोन्स हल्की है तो उसको उड़ने में आसानी पड़ता है, उस उड़ने में कोई मेहनत नहीं लगता है. तो जिसकी वजह से उसको अपना खुद का वेट जो है उठाना नहीं पड़ता है, उसका खुद का वेट कम हो जाता है, जिसकी वजह से वो आराम से उड़ सकता है या फिर फ्लोट कर सकता है या स्विम कर सकता है. तो जो बर्ड्स होती है उसके पास क्या होता है, विंग्स होता है. एक पेयर ऑफ विंग्स होता है, मतलब कि दो विंग्स होंगे उसके पास जो उसको मूवमेंट के लिए हेल्प करेगा. तो विंग्स क्या है, अप एंड डाउन, मतलब अपवर्ड एंड फॉरवर्ड मूवमेंट करता है, जिसकी वजह से वो एयर में मूव क्या है, फ्लाई कर सकता है. तो हवा, मतलब हवा के मदद से बर्ड्स अपने आप को हवा में फ्लाई करता है, मतलब एयर में फ्लाई करता है अपने विंग्स की मदद से. मतलब जो उसके पंख है उसके मदद से वो क्या करेगा, फ्लाई करता है. जैसे आपको फोटो में दिख रहा होगा कैसे बर्ड्स जो है अपने विंग्स जो है अपने पंखों के मदद से आगे पीछे ऊपर नीचे मूवमेंट करके क्या कर रहा है, फ्लाई कर रहा है. तो हमारा जो नेक्स्ट एनिमल है वो है स्नेक, मतलब कि सांप. दे हैव अ लॉन्ग बैकबोन एंड मेनी टाइनी मसल्स. द स्नेक बैक कवर्स इनटू मेनी लूप्स. Each loop of the snake gives it a forward and push by pressing against the ground. Since its long body makes many loops and each loop gives it a push, the snake moves forward very fast and not in a straight line. मतलब कि जो स्नेक होता है, जो सांप होता है, उसमें एक लंबा बैकबोन होता है, मतलब एक लंबा सा बैकबोन होगा, सिंगल लंबा बैकबोन होगा, जिससे भी बहुत टाइनी मसल्स होंगे, मतलब छोटे छोटे बहुत सारे मसल्स होंगे. और ये जो मसल्स है, जो बॉडी है इसकी, क्या करते हैं, मैनी लूप्स बनाती है, मतलब कि बहुत सारी ऐसे ऐसे लूप्स बनाती है, जिससे कर्व्स बनाती है. और जो इसकी ईच कप है, मतलब हर एक कप क्या है, वो क्या करेगा, अपने आप को आगे पुश करेगा. मतलब कि जो छोटी छोटी मसल्स होती है क्या करेगा, अपने आप को धक्का देता है आगे बढ़ने के लिए, जमीन को धक्का देगा. कि जैसे ये है तो क्या करेगा, अपने आप जमीन को क्या करता है, ऐसे धक्का दे के आगे बढ़ते हैं, ये ऐसे ऐसे करके आगे बढ़ते हैं. और किस मोशन में करते हैं, ये लूप बना के, मतलब कि ऐसे ऐसे लूप बना के आगे मूव करता है. जो ये लूप्स होती है इसको क्या करता है, आगे बढ़ने में हेल्प करता है. तो जैसे इसकी बॉडी बहुत लंबी है और बहुत सारे टाइनी मसल्स है, तो क्या करते हैं, हर मसल जिसको पुश, हर एक एक मसल इसको पुश प्रोवाइड करता है, मतलब कि हर एक एक मसल इसको धक्का देता है आगे बढ़ने के लिए, जिसकी वजह से जो धक्का होता है बहुत ज्यादा तेज होता है, बहुत ज्यादा फास्ट होता है. तो जो सांप है बहुत ज्यादा फास्ट मूवमेंट कर सकता है, मतलब कि जो सांप है बहुत ज्यादा तेजी से रेंगता है. लेकिन एक प्रॉब्लम है कि ये स्ट्रेट लाइन में नहीं रेंगता है, हमें कभी भी रेंगेगा तो ऐसे लूप बना के रहेगा, मतलब कि ऐसे कि कर्व मूवमेंट में रेंगता है, एक स्ट्रेट लाइन में सांप नहीं चल सकता. तो आज के वीडियो में बस इतना ही. तो आप हमारे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे साथ बने रहे और पढ़ते रहे.